अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.3 आपकी कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है वो आपका रिमेनिंग है। इससे पहले हमने 6.1 6.2 कंप्लीट कर लिया। 6.3 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या मालूम करना है, n की वैल्यू निकालनी है सो दैट आपके पास जो पूरी टर्म है may becomes the arithmetic mean। वो आपके पास क्या है, arithmetic mean है between a and b, किसके दरमियान, a and b के दरमियान। अब आपके पास जो है वैल्यू मौजूद है a n plus 1 plus b n plus 1 divided by a की पावर n और b की पावर n, ये आपके पास मौजूद है जो किसके बराबर है, अरिथमेटिक मीन। और आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका किसके बराबर होता है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास ये सिचुएशन आई और a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन आपके पास किसके बराबर है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या लिखा, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहां पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 a n plus 1 plus b n plus 1 is equals to a plus b, a की पावर n plus b की पावर n। 2 जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 plus b n plus 1 आपके पास यहां पर आ जाएगा। जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब a को a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a n plus 1। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, a n लिखते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, मतलब 2n लिख देते हैं। जबकि आपके पास यहां पे इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है n। और आपको ये बताया गया है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स आपके पास ऐड होती है। तो पावर्स ऐड हुई तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर n है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n plus 1 या 1 plus n। और जब हम a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ab की पावर n। जब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b a की पावर n। जब b को n b से bn की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, b n plus 1 के बेसिस सेम पावर ऐड। तो पावर क्वेश्चन में पावर क्या होती है आपके पास, 1 होती है। अब यहाँ पर आपके पास a n plus 1 है, यहाँ पर भी a n plus 1 है, प्लस की वैल्यू यहाँ की क्या हो जाएगी, माइनस। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू आपके पास है प्लस की, यहाँ की क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, 2a n plus 1 माइनस a n plus 1 प्लस 2 माइनस b n plus 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा यहाँ पर, a bn प्लस b a की पावर n। जब 2 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, a n plus 1 प्लस b में से जब 1 गया तो आपके पास क्या बचा, b n plus 1 इज इक्वल टू a bn प्लस b a n। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर a की पावर n plus 1 है, यहाँ पर b की पावर n है, तो a की पावर n है तो a की पावर n यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसको एक साथ कर लेंगे और b की पावर n को b की पावर n के साथ एक साथ कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, प्लस की वैल्यू को यहाँ के लिए उठा के मैंने यहाँ पे रखा तो क्या हो गया, माइनस का। और जब इस प्लस को मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब मैं आपकी आसानी के लिए क्या कर रहा हूं कि मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, मतलब a की पावर n और a n, क्योंकि बेसिस सेम पावर ऐड, जब पावर ऐड करेंगे तो n plus 1 हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, ना करो तब भी कोई मसला नहीं है, कर इसलिए दिया कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी कॉमन निकालने के अंदर। इस तरीके से मैंने अलग कर दिया। अब यहां पे आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, a की पावर n कॉमन निकल रहा है, तो यहां क्या बचा, a माइनस b। और यहां आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, b की पावर n, यहां क्या बचा, a माइनस b। इस a माइनस b से a माइनस b आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a की पावर n bn का मल्टीप्लाई और यहां की क्या हो गया, डिवाइड। तो यहां आपके पास क्या बचा, 1 बचा।
अब a की पावर n है अपॉन b की पावर n आपके पास आ गया, यहाँ 1 है, हमें n चाहिए और n हमारे पावर के अंदर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको होल पर किया। अब यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ पर क्योंकि पावर के अंदर तो बेसिक सेम करनी है, अगर यहाँ पर a अपॉन b है तो यहाँ पर भी a अपॉन b होना चाहिए, और हमें ऊपर 1 था तो हमने क्या करा, a अपॉन b के ऊपर क्या लगा दिया 0, और जिसकी भी पावर 0 होती है वो पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो a अपॉन b की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैंने 1 की जगह क्या करा, a अपॉन b की पावर क्या लगा दी, 0 लगा दी। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गई, जब बेसिस सेम होती है तो पावर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो n जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। नंबर 15 हमारा था इफ द इक्वेशन b - c(x² + c - a(x + a - b) = 0। यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और वो कह रहा है कि जो इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स, प्रूव दैट, साबित कीजिए आपके पास a b c आर इन a b, क्या आपके पास a b c जो है वो आपके पास चाहे एक ही है। तो हमने जो इक्वेशन आपके बना दी ये कहा हुआ है इक्वल रूट्स, ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ोगे, तो उसमें हम इक्वेशन जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो b² - 4ac = 0। यहां पर आपके पास इक्वेशन जो दी थी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहां पर आपके पास x² मौजूद है, तो x² के साथ जो आपके पास वैल्यू होती है उसे हम a कहते हैं, तो a आपके पास किसके बराबर है, b - c के। फिर हमें चाहिए b, तो जो x के साथ हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, b कहलाता है। अब आते हैं c की तरफ, तो c किसके बराबर है हमारे पास, a - b के। हमने a b c निकाल लिया इक्वेशन से, अब इसको हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b किसके बराबर है, c - a के, तो c - a का होल स्क्वायर -4 फॉर्मूले का a की जगह हमारे पास क्या आएगा, b - c, और c की जगह हमारे पास क्या आएगा, a - b = 0। यहां फॉर्मूला क्या हुआ, a² मतलब c का स्क्वायर, c को हमने a कंसीडर किया है और a को हमने b कंसीडर किया है, तो c² माइनस का 2ac प्लस का a² -4 हमने ऐसे लगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, b को a से मल्टीप्लाई किया ab, b को b से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास b², c को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ac, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, c को b से किया तो आपके पास क्या आ गया, bc = 0। ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब ये माइनस का 4 जो है पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, c² माइनस का 2ac प्लस का a² माइनस प्लस माइनस का 4ab माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc = 0। हमने क्या करा, 4 से इस पूरे ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई करा दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ब्रैकेट की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सब की साइन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। अब यहां पर आपके पास अगर कोई सेम वैल्यूज मौजूद है तो उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मैं यहां पर अरेंज कर दूंगा, जैसे कि पहले a², उसके बाद आपके पास आ गया 4b², फिर आपके पास आ गया प्लस का c², ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास यहाँ पर ab की वैल्यू मौजूद है तो माइनस का 4ab, अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है b और c की वैल्यू तो माइनस का 4bc और फिर माइनस का ca, तो यह माइनस का 2ca है और यहाँ माइनस का 4ca है, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम की प्लस की, 4 में से जब 2 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, और ये ac हमारे पास नेगेटिव ac आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है और यहाँ पे आपकी वैल्यू साइन कौन सी लगेगी, माइनस की लगेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो माइनस की है, a माइनस का है, b माइनस का है, c माइनस का है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास a मौजूद है और c मौजूद है। अगर a माइनस का होता,
क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca ये होता। तो अगर हमारे पास ये नेगेटिव में होता तो माइनस की साइन आती, अगर ये नेगेटिव में होता तो माइनस की साइन आती। तो इट मींस दैट कि हमारे पास ना तो c नेगेटिव में है ना ही a नेगेटिव में है, तो हमारे पास क्या नेगेटिव में हुआ, b नेगेटिव के अंदर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये a स्क्वायर बन गया प्लस, अब हमें पता चल गया ये माइनस का है तो माइनस का ये b स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको फॉर्मूले में हम खोल रहे हैं, प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये हमने क्या करा, इसको फॉर्मूले में हमने खोल दिया। फॉर्मूला हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b की जगह क्या आएगा 2b प्लस c की जगह हमारे पास क्या आएगा c और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके करो, डायरेक्टली स्क्वायरिंग हटा दो, कोई इशू नहीं है। हमने क्या करा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके हमने वैल्यू को हटाया, तो हमारे पास बचा a 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। माइनस का 2b यहां की क्या हो जाएगा, प्लस का 2b हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई यहां की क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है b जो है वो अरिथमेटिक मीन है किसका, a प्लस c का। तो हमने लिख दिया b is the arithmetic mean of a between a and c। तो हमारे पास a b c जो है वो हमारे पास क्या हो गया, r in a b, a b c r in a b। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट आपको हमारे पास जो एक्सरसाइज जो है वो 6.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। 6.1 और 6.2 हमने इससे पहले कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप लोगों ने 6.3 को अच्छे से समझना है तो आपने उसके तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। तो हमारी सारी वीडियोस को आप देखिएगा, 6.1 भी, 6.2 भी, 6.3 भी आपको जरूर समझ में आई होगी और जरूर समझ में आएगी। और अगर आपको 6.3 के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन अगर आपने करना हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं वीडियो बनाऊं तो उसके अंदर हम उस क्वेश्चन को कवर अप कर लें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।